हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो अभी सब किसी का 69 का रिवीजन ही चल रहा होगा, क्योंकि अभी जो समय है वो रिवीजन का है। और बात करें तो जितना भी जो सेट प्रैक्टिस है उसी का टाइम अभी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी आप समय रिवीजन पे ही लगाइए, क्योंकि रिवीजन ही है जो आपके स्कोर को काफ़ी बढ़ाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी के कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो पहलू है, उसी पे बात करेंगे, जहां से इम्पॉर्टेंट समझिए कि प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। और बात करें 69 बीपीएससी में, तो देखा जाता है कि महात्मा गांधी से हर साल 2-4 प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग रिविज़न कर लेते हैं। महात्मा गांधी से संबंधित है, कुछ रिविज़न कर ले। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में होता है। देखिए 2 अक्टूबर 1869 में होता है, पोरबंदर के गुजरात में होता है। और कहा जाता है कि गांधी जी मतलब समझिए कि दक्षिण अफ्रीका जाते हैं एक केस के मामले में, और वो समय रहता है 1893 का। 1893 में वो चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, पूछा जाता है कि बताइए दक्षिण अफ्रीका कब जाते हैं। तो बात यहाँ पे होता है कि भाई गांधी जी को पहला कारावास कब हुआ था। पूछा जा सकता है कि बताइए उनके जीवन काल में सबसे पहला कारावास कब हुआ था। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में जो जोहान्सबर्ग है, 1909 में इनको पहला कारावास मिला था। ठीक है, कब हुआ था तो ये देखिएगा 1908 की बात हो जाता है। जोहान्सबर्ग में 1908 में इनको पहला कारावास मिला था। बात यहाँ पे होगी, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसी पे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे कहता है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग कब किया था। कहता है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था। सत्याग्रह पूछा जा रहा है। तो देखिए ये 1906 में, सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में इन्होंने, एशियाई जो अध्यादेश था इसी के विरोध में इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। कब किया था तो देखिए ये 1906 की बात है। कहा जाता है कि किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था। ठीक है, कहा जाता है किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था। तो आप लोग जीवन काल पढ़ ही रहे होंगे। तो दक्षिण अफ्रीका में पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन है, वहीं पे गांधी जी को अपमानित करके समझिए कि उससे फर्स्ट क्लास से उतार दिया जाता है वहाँ पे महात्मा गांधी को। और ये जो अपमानित होते हैं पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए हम बारी बारी से आपको समझिए कि पूरे इतिहास का आपको हम करा देते हैं। इसके बाद देखेंगे तो पूरे, यानी कि समझिए कि अगर वहाँ से आप रिवीजन करते हैं तो बहुत ही संभावना हो जाती है कि कम से कम आपका बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। आपको इतिहास का बहुत बेहतरीन हम आपको रिवीजन कराने वाले हैं। इसके बाद कराने वाले हैं टोटल का टोटल हो जाएगा प्राचीन भारत, मिडवल भारत हो जाएगा और मॉडर्न इंडिया हो जाएगा। तीनों का तीनों जो इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास का संदर्भ बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग देखेंगे कि 69 बीपीएससी में या किसी भी बीपीएससी के एग्ज़ाम में आपका मॉडर्न इंडिया से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहता है कि गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फर्म का कब शुरू किया था। कौन सा टॉल्स्टॉय फर्म, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में देखेंगे तो उन्होंने टॉल्स्टॉय फर्म का स्थापना किया था। और कहता है कि कब किया था तो ये 1910 में हो जाता है। 1910 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना किया था। यहाँ पे देखिएगा कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्र का नाम क्या है। तो देखिएगा ये 1904 में उन्होंने इंडियन ओपिनियन लिखा था। और इंडियन ओपिनियन के बारे में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि यह किसका मतलब समझिए कि पुस्तक हो जाता है, किसका ये साप्ताहिक पत्रिका हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोगों का। यहाँ पे देखिए कहता है कि महात्मा गांधी यानी कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। कहता है कि बताइए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो ये 9 जनवरी 1915 को लौटे थे ये भारत में। 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी 1915 को इसी कारण भारतीय प्रवासी मतलब प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को। कहता है यहाँ पे कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो बात करें तो देखिएगा 19
16 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल मिलते हैं और वहीं पे गांधी जी को आमंत्रित करते हैं चंपारण आने के लिए। और 1917 में बिहार का चंपारण सत्याग्रह होता है, उसी में ये पहला सत्याग्रह करते हैं। और ये जो सत्याग्रह होता है इनका, यह सफल सत्याग्रह हो जाता है 1917 का। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है कि गांधी जी पहली अनशन यानी कि भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ था। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे चंपारण होता है, अहमदाबाद होता है और खेड़ा होता है, 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये महात्मा गांधी का बहुत ही सफल आंदोलन होता है। सॉरी, तो गांधी की पहली अनशन के बारे में पूछता है कि बताइए कि भारत में गांधी के दूसरे कहाँ हुआ था। पहली अनशन की बात अगर कर दिया जाए तो देखिए यह अहमदाबाद हो जाता है। कहाँ पे? अहमदाबाद में हो जाता है। कहता है कि किस कारण गांधी जी ने कैसरे हिंद की पदवी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अगर बात करें, देखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। इसी के कारण उन्होंने कैसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश हुकूमत को लौटा दिया था। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग, कहता है कि यंग इंडिया, ये पूछा जाता है यंग इंडिया नवजीवन साप्ताहिक का पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था, पूछा जाता है ये प्रश्न, बहुत ही वीवीआई है। कहता है कि यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का संपादक कौन थे, किसने इसको लिखा, तो ये हो जाता है महात्मा गांधी। यंग इंडिया किसका है, तो महात्मा गांधी हो जाते हैं। कहता है कि किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी को कांग्रेस की अध्यक्षता मात्र एक ही बार मिला और वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1924 में बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन को मिलता है। मात्र गांधी जी एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे कि गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था। कहते हैं गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया था, यह दक्षिण अफ्रीका के डरबन में उन्होंने शुरू किया था। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में शुरू किया था। कहता है कि 1932 ईस्वी में, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया। तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना की बात कर दी जाए तो ये महात्मा गांधी हो जाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिएगा वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है, तो वर्धा आश्रम की बात कर दिया जाए तो ये देखिए महाराष्ट्र में स्थित हो जाता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित हो जाता है। अगला देखिए, कहा जाता है कि गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था। ठीक है, साप्ताहिक जो पत्रिका था, जो हरिजन नाम से वो लिखते थे, ठीक है, ये 1933 में ये मतलब वहाँ पे शुरू हुआ था 1933 में। हालांकि अगर देखिएगा कि अभी सरकार ने हरिजन शब्दों को बैन लगा दिया है। अगर कोई आदमी इस शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो वो सज़ा का भागीदार हो सकता है। तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा, देशभक्त कहा। कहता है कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा, देशभक्त कहा था। और गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, पूछा जा सकता है कि गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था। तो ये देखिए ये विंस्टन चर्चिल हो जाते हैं। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा था, अर्धनंग फकीर कहा था। अगला देखते हैं। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया। ठीक है, पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था। तो महात्मा गांधी ने ही रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। देखेंगे महात्मा गांधी को अगर बात कर दिया कि महात्मा गांधी को यानी गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो ये हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु के बारे में अगर बात किया जाए तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं इनके राजनीतिक गुरु। ठीक है, देखिए रिवीजन है, फटाफट आपका रिवीजन हो जाता है ताकि प्रश्न आपसे गड़बड़ ना हो, क्योंकि अभी का जो टाइम है रिवीजन का ही है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो। इसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट जो हम एपिसोड आपको लेके आ रहे हैं उसमें थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन टोटल एक ही एपिसोड में कोशिश करेंगे सबको समाप्त करने का। एक बेहतर आपके पास अगर बात करें हम तो बेहतर आपका रिवीजन हो जाएगा टोटल हिस्ट्री का। तो यहाँ पे देखते हैं गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन हो जाते हैं। देखिए पूछा जा सकता है भाई
गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन हो जाते हैं? तो श्रीमद राजचंद्र हो जाते हैं। क्या हो जाएगा? श्रीमद राजचंद्र हो जाते हैं, इनके आध्यात्मिक गुरु हो जाते हैं। और देखिएगा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था, नाथूराम गोडसे के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दिया जाता है। किसके द्वारा? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। और नाथूराम गोडसे के बारे में कहा जाता है कि ये आरएसएस के मतलब मेंबर थे और उन्हीं के उकसावे पे, जैसे सावरकर ये लोग जो होते हैं, इन्हीं के उकसावे पे महात्मा गांधी की हत्या कर दिया जाता है। तो गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? पूछा जाएगा ये प्रश्न, बहुत ही ये जो है ये बहुत ही वीवीआई हो जाता है। कहता है कि गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो देखिएगा 1942 में क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक कहा था इन्होंने। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। कहता है कि बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया है? बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? तो इसे महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के नाम से जाना जाता है? तो गांधी युग के नाम से 1915 से लेकर के 1948 के समय को गांधी युग के नाम से, गांधी काल के नाम से, गांधी एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, कहता है यहाँ पे कि गांधी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? भाई कहता है कि हिंद स्वराज का प्रकाशन गांधी ने कब किया था? तो ये 1908 में उन्होंने किया था। 1908 में भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह की बात करिए तो ये खेड़ा सत्याग्रह हो जाता है। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? सत्य ना प्रयोग। गांधी जी के आत्मकथा का असली नाम क्या हो जाता है? सत्य ना प्रयोगो। ठीक है, सत्य ना प्रयोगो हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, कहता है कि किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? कहता है किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो ये देखिए 1869 से 1921 के समय को क्या कहा जाता है? आत्मकथा का काल माना जाता है। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? गांधी जी की आत्मकथा कहा जाता है कि प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी आत्मकथा? देखिए 1927 में। कहाँ पे? नवजीवन में। 1927 नवजीवन में पहली बार कहता है कि आत्मकथा प्रथम बार यहाँ पे प्रकाशित हुआ था। गांधी जी ने अपने आत्मकथा किस भाषा में लिखी? पूछा जा सकता है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो ये गुजराती हो जाएगा। गुजराती भाषा में उन्होंने इसका लेखन किया था। यहाँ पे पूछा जा सकता है भाई आपसे कि गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? आत्मकथा का किसने इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो महादेव भाई देसाई ने किया था। ठीक है, किसने किया था? तो महादेव भाई देसाई ने किया था। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किया था। महादेव भाई देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्यारे लाल को बनाया गया था। कहा जा रहा है कि महादेव भाई देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी के सचिव कौन बने? तो ये प्यारे लाल हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। कहता है यहाँ पे कि गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? भाई गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या हो जाता है? तो देखिए मेडेलिन एस्लेड हो जाता है। कौन सा? मेडेलिन एस्लेड हो जाता है। यहाँ पे कहता है कि किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की है? ठीक है, कहता है यहाँ पे कि बताइए किसने गांधी जी के दांडी मार्च का जो तुलना है श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से किया है? तो इन्होंने किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने किया। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने किया था? सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे कहता है कि गांधी के उपनाम से जाने जाते ऐसे व्यक्ति, देखिए किसी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जा सकता है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा है बीपीएससी में, सीमांत गांधी के नाम से कौन जानते हैं भाई? तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे।
सीमांत गांधी से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। कहा जाता है कि किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी में, किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। तो ये देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है बिहार के गांधी के रूप में। पूछा जाता है कि आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये बाबा आमटे हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान बीपीएससी का सबसे हिट क्वेश्चन हो जाता है। कहता है कि किसे बिहार का गांधी कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद को, और आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो बाबा आमटे हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कहता है कि श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, कौन सा, तो देखिए श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये देखिएगा ये हो जाते हैं एटी अरियाराटने हो जाते हैं, एटी अरियाराटने हो जाते हैं श्रीलंका के गांधी के रूप में। और अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं भाई, अमेरिकन गांधी किसे कहा जाता है, तो ये मार्टिन लूथर किंग हो जाते हैं। ठीक है, अमेरिकन अगर गांधी पूछा या कि अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो मार्टिन लूथर किंग हो जाता है। और वर्मी गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं, बर्मी गांधी के रूप में, तो ये आपका जनरल आंगशान हो जाते हैं। कौन, जनरल आंगशान हो जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं को बर्मी गांधी के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। और इसी के साथ ये सेशन समाप्त हो जाता है, एकदम शॉर्ट में था, और कुछ इसमें जो प्रमुख बिंदु आप देखे होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो टोटल हिस्ट्री का एक अगर आप कह सकते हैं कि मैराथन के रूप में है, ताकि आपका बेहतर से बेहतर रिवीजन हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।